आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन से रिलेटेड ही काम करेंगे। बट उसमें होता है क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसा फॉर्म होता है जहां पे कोई एक ड्रॉप डाउन है, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड है और वो वैल्यू में से कोई वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे दूसरा ड्रॉप डाउन पॉपुलेट होता है। पॉपुलेट मतलब उसमें आइटम्स आता है। जैसे सपोज तुम स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? या फिर तुम कोई कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स आ जा रहा है। तो ये इसमें होगा क्या कि पहले तुमको डेटाबेस डिजाइन करना होगा जहां पे पहले से मान लो कभी हम लोग स्टार्ट बात करते हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ही, तो जहां पे पहले से स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा और उसके बेसिस पे सारा काम होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको बनाएंगे। तो पहले उसके लिए डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा। चलिए डेटाबेस डिजाइन करते हैं। एसक्यूएल ओपन किए, एक डेटाबेस बना लेते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं, एजेक्स ड्रॉप डाउन दे दिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेट नाम का टेबल बनाएंगे। तो क्रिएट स्टेट, एक्चुअली यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टेट आईडी ले लेते हैं। ऐसे चलते हैं वन, और इसमें लगा देते प्राइमरी की। उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है स्टेट का नेम। अभी देखो यहाँ गलती कर दी, आईएनटी पहले लिख दिए। इसमें दो ही कॉलम रखेंगे, स्टेट आईडी और स्टेट नेम। इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। इंसर्ट स्टेट स्टेट्स, और इसमें क्योंकि हमको सिर्फ स्टेट नेम पास करना, आईडी तो अपने आप आएगा। वैल्यूज, और यहां पे देते पहले बिहार, झारखंड। ऐसे तुम सारे क्या कर सकते हो, हम लोग 3 स्टेट लेके चलते हैं फिलहाल। एक बार डेटा निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अब एक डिस्ट्रिक्ट नाम का टेबल बनाएंगे हम लोग। इसमें होगा डिस्ट आईडी, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नहीं होता है ना, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है। और यहां पे हम लोग दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट आईडी हो गया। आइडेंटिटी यहाँ होगा कॉन्स्टेंट पीके डिस्ट आईडी प्राइमरी की। ये तो डिस्ट्रिक्ट आईडी है ना, स्टेट आईडी में फॉरेन की लगता है। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है उसके लिए स्टेट आईडी देना पड़ेगा। स्टेट आईडी आईएनटी, और इसमें क्या लग जाएगा, कांस्टेंट एफके अंडरस्कोर स्टेट आईडी फॉरेन की, और यहां हो जाएगा रेफरेंसेस। ये किसके साथ रहेगा, स्टेट्स का स्टेट आईडी से। ये भी टेबल बन गया। अब इसमें डेटा डालना है, तो इंसर्ट डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 2 चीज़ डालना है तुमको, डिस्ट्रिक्ट नेम
और स्टेट आईडी, ठीक है। वैल्यूज, अब सपोज पहले बिहार का डालते हैं, तो पटना, पटना कौन से स्टेट में है? पटना हमारा बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में तो उसका आईडी हमारा क्या होगा, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो उसका आईडी हमारा हो जाएगा 1001, तो वो यहाँ 1001 दे दिए। पटना हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया। और सबका स्टेट आईडी क्या रहेगा, वही रहेगा। उस तरह से झारखंड का भी दे देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेट आईडी हो जाएगा 2, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम हो जाएगा झारखंड का, मान लो रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ऐसे जितना चाहे सारा हम लोग डाल सकते, लेकिन फिलहाल ज़्यादा नहीं डालते, 4-5 डाल देते हैं। पलामू, दुमका, सब जगह का एक एक उठा लिए। ये हमारा क्या हो गया, ये झारखंड के लिए चला गया, क्योंकि हमने उसका डिस्ट्रिक्ट स्टेट आईडी क्या दे दिया 1002। बंगाल के लिए देते हैं, बर्धमान, ये हो जाएगा 3। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट है नहीं, तुम लोगों को पता नहीं, आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सब बर्धमान में ही आता है। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बंगाल में जो है ना, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा बड़ा है। ये सब एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके अंदर छोटा छोटा क्या रहता है उसका, नहीं उसको उसके अंदर हेड क्वार्टर्स रहता है अलग अलग, उसमें आसनसोल, दुर्गापुर, अंडाल, ये सब हेड क्वार्टर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्या है, बर्धमान ही है। कोलकाता भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हाँ हावड़ा है शायद, तो डिस्ट्रिक्ट हमको याद नहीं हावड़ा है कि नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही डालते हैं। तो अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में भी देखो डेटा आ गया, स्टेट में भी डेटा आ गया और डिस्ट्रिक्ट में भी आया। डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लिंक है, स्टेट के साथ लिंक है। अब इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, एक और काम करते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, STUID, हाँ, कांस्टेंट PK STUID, प्राइमरी की STU नेम, STU, जेंडर डाल दिए, चलो varchar 100, STU DOB, डेट, और इसमें 2 चीज़ डाल देते हैं, स्टेट आईडी और डिस्ट्रिक्ट आईडी। स्टेट आईडी और ये हो जाएगा INT कांस्टेंट। अब यहाँ पे फॉरेन की लगाना था, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट F के अंडरस्कोर। अब देखो स्टेट आईडी अगर तुम देते हो तो ये नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि स्टेट आईडी नाम का ऑलरेडी हम लोग फॉरेन की बना लिए थे। एक डेटाबेस में एक नाम से 2 कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, हम लोग स्टेट आईडी 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना होगा कि अगर एक ही कोई मेरा प्राइमरी की उसमें बहुत सारा फॉरेन की बन रहा है, तो सब फॉरेन की का जो नेम होगा वो अलग अलग होना चाहिए। बहुत लोग क्या करता है, इसको करेगा फिर बोलेगा एरर आ रहा है,
तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेम नाम नहीं दे सकते। बाकी इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं यहाँ से, फॉरेन की रेफरेंसेस, स्टेट आईडी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आईडी, आईडी कॉन्स्टेंट एफ के, ये तो मेरा बना हुआ नहीं है अभी, डिस्ट्रिक्ट आईडी एक भी नहीं बना हुआ है, तो डिस्ट आईडी ले लिए फॉरेन की, और ये किस पे चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट आईडी, डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, नहीं डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये मेरा ये भी टेबल बन गया, तो 3 टेबल हम लोग बना लिए। अब डेटा एंट्री के लिए जो फॉर्म बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, स्टूडेंट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, स्टूडेंट का। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, मेरा डेटाबेस डिजाइन हो गया, एक बार यहाँ देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया एजेक्स ड्रॉप डाउन, नाम कुछ भी दे सकते हैं, नेक्स्ट और क्रिएट। पहले ये क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि हम लोग डेटाबेस फर्स्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिक सेटअप होगा वो हम लोग बेसिक सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ बेसिक सेटअप क्या होगा, पहला 3 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में चले जाएंगे, और यहाँ पे ब्राउज के अंदर जाके पहला होगा माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन, और यहाँ क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल। डिज़ाइन के बाद क्या होगा, टूल्स और एसक्यूएल सर्वर। टूल्स सर्च कर लिए, टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर दिए। ये तीनों जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद अगला काम होगा हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन को हम लोग पहले ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉन एसटीआर कोलोन सर्वर इक्वल्स टू सर्वर नेम हम लोग कहाँ से उठा लेंगे, एसक्यूएल सर्वर में जाके कनेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर डेटाबेस इक्वल्स टू, डेटाबेस का नाम हम लोग क्या दिए हैं, डेटाबेस का नाम हम लोग दिए हैं एजेक्स ड्रॉप डाउन, फिर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू भी ट्रू, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं सब चीज़ का। ये भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और हमको क्या करना है, अब इसके फोल्ड करना है डीबी कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स को, तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल में चले जाएंगे। उसके लिए यहाँ जो कमांड लिखते हैं वो कमांड लिखेंगे, अभी उसको बाद में करेंगे, जब वो तब होगा जब हमारा program.cs को तब एडिट कर सकते हैं जब मेरे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ रहेगा। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट तो भी बना नहीं है, डीबी कॉन्टेक्स्ट हमको जनरेट करना है। इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कंट्रोल भी कर देंगे जो कॉपी किए, बस यहाँ पे वहाँ डबल स्लैश होता है, यहाँ सिंगल स्लैश होता है, ठीक है। उसको लास्ट में जाएंगे, फिर आपको क्या देना पड़ता है, प्रोवाइडर, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। इसमें ध्यान देना, एम कैपिटल, ई कैपिटल, एफ कैपिटल, सी कैपिटल, एस कैपिटल, एस कैपिटल,
और ये कहाँ सारा कुछ जनरेट करेगा, आउटपुट dir हो जाएगा मॉडल्स। एंटर करेंगे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्ड स्टार्ट हुआ, बिल्ड सक्सेस हो गया, अनेबल टू माई, अच्छा देखो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फ्रेमवर्क की जगह फ्रेम वर्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अप एरो की दबाएंगे, दोबारा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे के की जगह क्या हो गया है, डी हो गया है। यहाँ पे स्पेलिंग सुधार के फिर से क्या कर देंगे, एंटर कर दिए। बैक एरो की से पिछला कमांड आ जाता है, देखो जनरेट हो गया। अप एरो की जो होता है उससे क्या होता है, पिछला कमांड आ जाता है जो भी रन किया, देखो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो गया होगा, कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर। डीबी कॉन्टेक्स्ट से 2 लाइन हटाना होता है, उसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये जो 2 लाइन है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसके जगह पे क्या दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी कहाँ बता दिए हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। अगला काम होता है पुराण डॉट सी एस को, अभी हम लोग पैकेज मैनेजर कंसोल को बंद कर दिए, पुराण डॉट सी एस को एडिट करेंगे, पुराण डॉट सी एस में जाएंगे, एकदम याद हो जाएगा, 3-4 बार करने के बाद अपने आप याद हो जाता है उसको। फिर ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि क्या लिखना पड़ेगा, भूल जाते हैं, वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि लगातार प्रैक्टिस नहीं करते। 3-4 दिन लगातार देख प्रोग्राम बना लो, अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, अजैक्स ड्रॉप डाउन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या देंगे, हाँ अब अगर 1-2 बार बना लियो तो अपने आप भी आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देना पड़ता है आइटम, आइटम की जगह एक्स कुछ भी ले सकते हैं, 1 मिनट, अजैक्स ड्रॉप डाउन कॉन्टेक्स्ट, हटा के फिर करना पड़ेगा, हाँ अजैक्स ड्रॉप डाउन कॉन्टेक्स्ट आ गया। यहाँ देंगे आइटम, यहाँ आइटम किसको रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा इस क्लास को, ठीक है। डॉट एरो, यहाँ पे एरो होता है, आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर कौन है, एसक्यूएल सर्वर में यूज करने जा रहे हैं। इसके अंदर देना पड़ता है बिल्डर डॉट सर्विसेज, बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, क्योंकि कन्फिग्रेशन फाइल तुम्हारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन को क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन फाइल बोलते हैं। वहाँ से लाना है, क्या लाना है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, कौन str, जो वहाँ दिए हैं, लास्ट में 3 ब्रैकेट होगा, और ये बेसिक सेटअप यहाँ पे हो गया। अब तुमको देखना है कि तुमको जो मॉडल बना है, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बना है, वो कहाँ यूज़ करना है, होम कंट्रोलर में यूज़ करना है या कहीं और। तो क्योंकि हम स्टूडेंट का काम कर रहे हैं, तो जब भी किसी भी एंटिटी का काम करते हैं हम लोग, उसके लिए अलग से क्या बना लेते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं। हम लोग चाहे तो होम में भी कर सकते हैं, लेकिन होम में जनरली होम पेज से रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए कि तुम्हारा मान लो कि तुम जो स्टैटिक वेबसाइट जो बना रहे हो, जो तुम्हारा स्टैटिक पेजेस होगा, जैसे तुम्हारा होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, वो सब चीज़ के लिए कहाँ बनाएंगे। लेकिन जो डायनेमिक काम हो रहा है, डेटाबेस वगैरह के साथ काम हो रहा है, तो मान लो स्टूडेंट का काम हो रहा है, स्टूडेंट कंट्रोलर बना लेंगे, कोर्स का काम हो रहा है तो कोर्स कंट्रोलर बना लेंगे, अटेंडेंस हो रहा था अटेंडेंस, तो हर काम के लिए अलग अलग बनाना चाहिए, जो अगर फिजिकली काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ क्या करेंगे, ऐड और कंट्रोलर, एम्प्टी ले लेते हैं, ऐड कर दिए, और यहाँ लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट टेबल पे काम करना, तो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट CS। अगला क्या होता है कि कभी भी तुमको कोई भी कंट्रोलर के अंदर क्या काम करना है, कोई भी कंट्रोलर के अंदर अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट, रीड ऑनली, और कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है तुम्हारा, अजाक्स ड्रॉप डाउन कॉन्टेक्स्ट का, यहाँ क्या ले लेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और उसको इस जो भी तुम्हारा कंट्रोलर है उसका एक क्या बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसके अंदर भी वही कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है एज अ पैरामीटर, और फिर लिखना पड़ेगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही मेरा स्टूडेंट के लिए क्या होगा, स्टूडेंट के लिए ओपन होगा, तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट के लिए बना देगा, किसके लिए बना देगा, लिस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग लिस्ट के लिए बना लेते हैं। तो ये जैसे ही मेरा इसको खोलेंगे तो होम पेज आएगा, उसमें सारा स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। तो सारा स्टूडेंट्स का अगर डिटेल्स दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पहले एक लिस्ट बनाएंगे, where
लिस्ट, या हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स बना सकते हैं, इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, स्टूडेंट में जो भी डेटा होगा स्टूडेंट टेबल में उसको निकाल के स्टूडेंट्स में डाल देगा, और ये कहाँ पास कर देगा, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग स्टूडेंट्स, उसको पास कर दिया इंडेक्स को। अब इसके लिए क्या करना है, तुमको एक व्यू जनरेट करना जो लिस्ट का काम करेगा, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू लेंगे, ऐड, इसका नाम इंडेक्स डॉट सी एस एस टी में होगा क्योंकि इसका इंडेक्स है। हाँ, जो एक्शन का नाम होता है वही, तो यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे। मॉडल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, स्टूडेंट। डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन है, अजैक्स ड्रॉप डाउन, और यहाँ क्या कर देंगे, ऐड। देखो ये बन के आ गया। यहाँ पे क्रिएट न्यू है, क्रिएट न्यू की जगह हम लोग क्या, थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सजा भी देते हैं, तो क्रिएट न्यू की जगह क्या कर देंगे, ऐड न्यू स्टूडेंट। यहाँ इंडेक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। बाकी सब कुछ अपने आप जनरेट हो गया, देखो नेम जेंडर वगैरह सब कुछ अपने आप आ रहा है। यहाँ पे जो तुम्हारा ये आया हुआ है, इसके जगह तुम बटन वगैरह चाहते हो, अच्छा इसमें भी हम लोग बटन चाहते हैं, क्रिएट न्यू में भी इसके जगह पर बटन आ जाए, तो जो तुम्हारा यहाँ पे एंकर है वहाँ क्लास इक्वल्स टू क्या कर देंगे, BTN, जो तुम्हारा ये BTN क्या है, बूटस्ट्रैप का है, और BTN डॉट सक्सेस कर देते हैं ग्रीन। इसी तरह से इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे वाला लिंक में। हाँ ना, तो एक जगह गड़बड़ होता है, सब जगह गड़बड़ हो जाता है। और सब जगह कलर अलग करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, जैसे तुम्हारा शख्स एडिट है, तो एडिट को हम लोग पीला चाहते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, वार्निंग। डिटेल्स को हम लोग ब्लू चाहते हैं तो प्राइमरी कर देंगे। डिलीट को हम लोग रेड चाहते हैं तो उसको डेंजर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा एक बन गया, लेकिन इसको लिंक भी तो करना पड़ेगा होम पेज से, तो होम पेज के लिए हमारा कौन सा होगा, व्यू के अंदर जाएंगे, होम के अंदर इंडेक्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, या अगर आप नैप बार में ही चाहते हैं तो शेड के अंदर चले जाएंगे और लेआउट में चले जाएंगे, और लेआउट में ही हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को हटा के यहाँ क्या डाल देते हैं, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसको कॉल कराएंगे, उसका इंडेक्स को, और ये कौन से कंट्रोलर में है, स्टूडेंट में। तो चलिए देख लेते एक बार कि होम पेज से वो कॉल होता है या नहीं कॉल होता है। यहाँ स्टूडेंट आया, क्लिक किए, आ रहा है। अब ये कॉलम का नाम अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो मॉडल के अंदर जाकर डिस्प्ले नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन से मॉडल से आ रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है। स्टूडेंट से आ रहा है तो हम लोग स्टूडेंट मॉडल में चले जाएंगे। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी तो आ रहा है, STU नेम आ रहा है, STU नेम की जगह तुम चाहते हो तो दूसरा कुछ है, तो यहाँ क्या देंगे, डिस्प्ले नेम, और यहाँ दे देंगे स्टूडेंट नेम। फिर यहाँ पे जेंडर चाहते हैं, STU जेंडर की जगह क्या दिखे, जेंडर। DOB की जगह डेट ऑफ बर्थ दिखे। स्टेट ID दिखे। तो फिर उसके लिए अगर स्टेट नेम दिखाना तुमको मॉडल व्यू बनाना पड़ेगा, बता देंगे आगे। अगर तुम यहाँ पे उसका नेम दिखाना चाहते हो तो उसके लिए फिर तुमको अलग से एक मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल अभी हम लोग ये कर लेते हैं, उसको भी चेंज कर लेंगे आगे, डिस्ट्रिक्ट ID। ठीक है, अब देखोगे तुम्हारा अब वहाँ पे जो है उस हिसाब से आएगा। एक मिनट, इसका चेंज नहीं हुआ ना, डिस्ट हो गया, हम लोग डिस्ट ही लिख दिए होंगे, हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट ID तो दिए,
डिस्प्ले नेम डिस्प्ले नेम डिस्प्ले नेम दिया हुआ तो है। हो सकता है यहाँ पे भी देना पड़ेगा। डिस्ट आ रहा, डिस्ट क्यों आ रहा भाई? डिस्ट आईडी भी आता तो समझ में आता। हमको लगता है ये वाला दिखा रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देते हैं। वो यहाँ से उठा रहा है उसको, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक फॉर्म खुलना चाहिए। चलिए अब वहीं पे चलना होगा हम लोग को। कब क्रिएट के लिए क्या करना होगा, एक नया एक्शन मेथड बनाना होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या देंगे हम लोग, क्रिएट, क्या दे देंगे, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, फिलहाल रिटर्न व्यू करेगा। अब यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहां पर हम लोग क्लिक करके क्या ले लेंगे, क्रिएट, किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए, एजेक्स, या अपने आप ड्रॉप डाउन कॉन्टेक्स्ट वाला, सॉरी कॉन्टेक्स्ट क्लास आ गया ड्रॉप डाउन में। इसमें आपको बहुत सारा कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। यहां क्रिएट है, यहां पे कर देंगे एडिंग न्यू स्टूडेंट, यहां पे कर देंगे एंटर स्टूडेंट डिटेल, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। टाइटल भी चेंज कर देते हैं, एडिंग न्यू स्टूडेंट कर दिए। नेम में तो नेम रहेगा, जेंडर में भी देखो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम चाहते हैं यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कौन सा टैग होता है, सेलेक्ट, ठीक है, ASP4 कर देंगे, और यहाँ पे वही STU जो है वही कर देंगे। इसके नीचे ऑप्शंस देंगे, अच्छा इसमें क्लास देना होगा क्योंकि बूटस्ट्रैप का बनाना है रिस्पॉन्सिव, तो उसके लिए होता है फॉर्म सेलेक्ट होता है। ड्रॉप डाउन के लिए क्या होता है, फॉर्म सेलेक्ट। जैसे इनपुट बॉक्स के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके लिए फॉर्म कंट्रोल होता है, और इसके लिए क्या होता है, फॉर्म सेलेक्ट। इसके अंदर ऑप्शंस दे देंगे, जो ऑप्शंस आपको देना है। ऑप्शंस हमको देना है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगा, मेल जाएगा, और यूजर को दिखेगा भी क्या, मेल। फिर आएगा फीमेल, फीमेल, और एक हो जाएगा अदर। ठीक है, देखते एक बार कि ड्रॉप डाउन आता है कि नहीं आता है। आ गया, लेकिन यहां ड्रॉप डाउन नहीं है, यहां भी ड्रॉप डाउन नहीं है, तो यहां पे भी तुमको ड्रॉप डाउन, पहले स्टेट का बनाते हैं, एक एक करके चलते हैं। स्टेट है, यहां सेलेक्ट बना हुआ है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया, ये फॉर्म जनरेट हो गया। अब यहां पे स्टेट आईडी में हम लोग चाहते हैं कि स्टेट आईडी आए, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट आईडी तुमको भेजना पड़ेगा। कहां से भेजना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर से। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट आएगा, स्टेट का। यहां पे कुछ भी ले लेते हैं, स्टेट्स इक्वल्स टू, टेबल से डेटा लाना तो कहां से लाना होगा, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का कौन सा टेबल से लाना है, स्टेट्स से डॉट टू लिस्ट। उसके बाद यहां क्या करेंगे हम लोग, व्यू बैग डॉट जो भी नाम देना चाहते हैं हम लोग स्टेट्स दे देते हैं। क्या देते हैं, स्टेट्स इक्वल्स टू, ये तो तुम्हारा व्यू बैग के अंदर क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना, लेकिन उसमें क्या जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पर स्मॉल में स्टेट्स लिख देंगे। इससे व्यू बैग को चला गया। अब तुमको इसको लिंक कराना है किसके साथ, इसको लिंक करा देना है अपने ड्रॉप डाउन के साथ। तो ड्रॉप डाउन में हम लोग आते हैं क्रिएट के अंदर, यहां पे जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है ये SP आइटम्स ही होगा। यहां पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहले चेंजेस करना क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखेंगे @, ठीक है। यहां क्या देंगे, न्यू,
और यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेलेक्ट लिस्ट क्लास का। किसका बनाएंगे? सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट तुमसे 3 पैरामीटर लेता है। पहला कि जब भी पहला था कि ड्रॉप डाउन में हम लोग लिस्ट को डायरेक्ट ऐड नहीं करके सेलेक्ट लिस्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट देना पड़ता, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। इसमें इसका कंस्ट्रक्टर 3 पैरामीटर लेता है। एक, इसको वैल्यू कहां से मिलेगा? तो वैल्यू मिलेगा व्यू बैक के स्टेट से। दूसरा कि इसमें 2 वेरिएबल है, तो कौन 2 वेरिएबल में से कौन सा उसका वैल्यू बनेगा और कौन सा उसका जो यूजर को डिस्प्ले होता है वो बनेगा। तो वैल्यू हमारा कौन सा होगा? स्टेट आईडी। तो वहां पे उसका वेरिएबल किस नाम से है? स्टेट आईडी के नाम से है। तो जैसा वेरिएबल है वैसा ही देंगे। और वैल्यू होगा उसका स्टेट नेम। न्यू के बाद भी हमारा क्या होगा? यहां इसके बाद भी एक ब्रैकेट होता है @ के पहले। और यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे फिर इसको दिख गया ये। तो एसपी आइटम में तुमको ये काम करना पड़ेगा। यहां पे वही नाम देना पड़ेगा जो हम लोग कहां से पास किए हैं, जो हम लोग पास किए हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद तुमको वैल्यू किसको बनाना है? आईडी को। तो सेकंड पैरामीटर क्या हो जाएगा उसका? सेकंड पैरामीटर हो जाएगा स्टेट आईडी। और जो यूजर को दिखेगा उसको क्या बनाना है? स्टेट नेम। एक बार रन करा के देख लेते हैं ये मेरा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी मेरा एजेक्स का काम नहीं हो रहा है। एजेक्स का काम 2 मिनट में हो जाएगा। यहां स्टूडेंट्स में आ गए, ऐड स्टूडेंट में गए। अब देखो जितना भी स्टेट था सारा स्टेट तुम्हारा यहां पे आ गया। अब तुमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि अब एजेक्स का काम करना है तो इसको एक आईडी भी देना पड़ेगा। इसका क्या देना पड़ेगा? आईडी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में किस पे काम होता है? आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ऐसा करके काम होता है। इसका नाम दे दिए स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा, एक मिनट, इसमें आईडी नहीं होगा, ऊपर वाला में स्टेट्स हो गया। और इसका आईडी देते डिस्ट। क्या देते हैं? क्योंकि दोनों पे काम करना है। यहां पे एसपी आइटम हम हटा देंगे क्योंकि हमको एसपी आइटम नहीं चाहिए। इसमें हमारा रन टाइम में पॉपुलेट होगा। एक बार जब ये काम हो गया तब आपको क्या करना है? तब आपको चाहते हैं कि इस पे हम लोग कोई भी आइटम सेलेक्ट करें, ये मेरा पॉपुलेट हो जाए। तो इसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? पहला काम तो ये है कि एक एडिशनल आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा। कहां पे? कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर अगर व्यू रिटर्न करता है तो होता है आई एक्शन रिजल्ट। लेकिन अगर कोई डेटा रिटर्न करता है तो डेटा किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है? हम मान लो कि ज्यादातर अभी क्या होता है? जेसन यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कर देंगे जेसन रिजल्ट। क्या कर देंगे? जेसन रिजल्ट। और ये रिटर्न करेगा, यहां पे इसका नाम दे देते हैं गेट डिस्ट्रिक्ट। क्या दे दिए? गेट डिस्ट्रिक्ट। और ये लेके क्या आएगा? तो एक आईडी लेके आएगा और क्या रिटर्न करेगा? डिस्ट्रिक्ट रिटर्न करेगा। कैसे करेगा चलो देख लेते हैं। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? यहां पे where dist equals to contest dot district dot to जेसन। टू लिस्ट की जगह क्या कर दिए? टू जेसन। और यहां से करेंगे रिटर्न जेसन और यहां क्या पास कर दिए? डिस्ट्रिक्ट। अभी देखो होगा क्या, जब भी हम अगर इसको कॉल करते तो ये हमको क्या देता है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर भी हम लोग सेलेक्ट किए इसको, एक बार इसको रन कराते हैं, देखो ये क्या देता है। ये किसके अंदर है? स्टूडेंट के अंदर है, तो स्टूडेंट दे दिए। और इसको एक आईडी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आईडी 10001 दिए। देखो ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है डिस्ट्रिक्ट आईडी और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहा है ना, फिर उसका स्टेट आईडी दे रहा है। ये सारा कुछ दे रहा है ना, जितना डिस्ट्रिक्ट है सबका देखो डिटेल आ गया। जिसमें एक होता है की क्या है? डिस्ट्रिक्ट आईडी, उसके साथ उसका वैल्यू है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट नेम है, उसमें क्या आ रहा है? ग्रिडी आ रहा है। चलिए अब इसी को आपको यूज करना है जेसन में। तो जेसन के लिए यहां पे देखो एक कोड हम लिख के रखे हैं, यहां पे इसको पूरा समझा देंगे। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी पेस्ट करके मालूम कहां लिखेंगे? लेआउट में। कहां लिखेंगे? लेआउट में, क्योंकि जो कॉमन कोड होता है वहां लिख देंगे। तो लेआउट में खोलते हैं हम लोग। लेआउट में सबसे नीचे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? सबसे नीचे। और यहां पे हम लोग एक स्क्रिप्ट नाम का क्या बना देंगे?
टैग और उसमें इसको डाल दिया। अब इसमें देखो क्या क्या है। पहला है कि जैसी ये कब कॉल होगा, जब मेरा पूरा पेज लोड हो जाएगा तब। जैसी लोड होगा तो अच्छा डिस्ट्रिक्ट नाम का यहाँ पे क्या दिया हुआ, डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो आईडी है उसको चेंज कर लेते हैं, क्रिएट में जाते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट, और इसका नाम दिया है स्टेट, तो स्टेट दे दिए। अब एक एक करके थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट कोड है, ध्यान से समझ लो। लेआउट, हाँ। तो जैसी होगा तो पहले क्या होगा, ये डिजेबल इक्वल्स टू, जैसे मेरा क्या होगा, प्रोजेक्ट मेरा लोड होगा तो उसका डिजेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पहले डिजेबल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट डॉट चेंज, जैसे जब खुलेगा, जब पेज खुलेगा तो डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, डिजेबल्ड रहेगा, उसमें तुम क्लिक नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही मेरा स्टेट का कोई वैल्यू चेंज हो रहा है तो एक फंक्शन बना रहा है खुद ब खुद, कॉल कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है, उसका स्टेट का आईडी निकाल लिया, ठीक है। जो स्टेट जो मेरा उसका कौन सा वैल्यू सेलेक्ट हुआ वो आ गया, तो जो स्टेट सेलेक्ट हुआ वो इसमें आ गया। जैसे ही इसमें आया तब ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, एजेक्स कॉल कर रहा है, केच इक्वल्स टू फॉल्स सब है। मेथड क्या है, गेट, क्योंकि डेटा लाना है। यूआरएल ये किसको कॉल कर रहा है, गेट डिस्ट्रिक्ट, किसका, होम का, होम का नहीं है, किसका है, स्टूडेंट कंट्रोलर का। किसको कॉल करेगा, चलो यहां देखते हैं हम लोग किस नाम से बनाए हैं, गेट डिस्ट्रिक्ट नाम से बनाए हैं, उसको कॉल करेगा, ठीक है। अभी हम लोग गेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे कर दिए, जेसन ऐसे नहीं होगा, अभी हम बताएंगे, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो सारा डिस्ट्रिक्ट दे देगा ना, हमको तो स्टेट वाइज चाहिए, तो बताएंगे अभी। हाँ, ये तो हमारा हो गया गेट डिस्ट्रिक्ट। अब यहां आते हैं हम लोग वापस लेआउट में, हाल इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, गेट डिस्ट्रिक्ट हो गया। डेटा इसमें क्या पास कर रहे हैं, आईडी, कौन सा आईडी जाएगा, जो आईडी हम लोग स्टेट का सेलेक्ट किया वो आईडी पास हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन को रन कराएगा, अगर वो क्या होगा, ये फंक्शन को रन कराया, यहाँ एक स्टेटस वगैरह जो भी है, पहले क्या कर रहा, पहले से जो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पहले से अगर मान लो कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐड है उसको खाली कर देगा, और यहां देखो लूप चला रहा। अगर वो डेटा सक्सेस है, सक्सेस मतलब अगर वो कॉल किया वहां से डेटा आ गया तो एक लूप चला रहा, वैर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जेसन का लेंथ, तो वहां जितना डिस्ट्रिक्ट आया उतना बार लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। और यहां पे देखो डिस्ट्रिक्ट वाला जो तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो तुम्हारा कॉम्बो बॉक्स है उसमें अपेंड कर रहे हैं क्या, ऑप्शंस, क्या ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं है, वहां पे हमारा क्या है, हाँ डिस्ट आईडी, हाँ डिस्ट आईडी, और वहां क्या जा रहा है, डिस्ट नेम, वो ऐड हो जा रहा है। बस इसमें तुमको यही कोड हर जगह होगा, बस अंतर क्या होगा, और उसको डिजेबल को देखो अब क्या कर रहा है, फॉल्स। तो जहां जहां ये आईडी है, हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, आईडी को, तो इसमें दो आईडी यूज हो रहा है, एक कौन यूज हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट, और एक कौन हो रहा है, स्टेट। जिसमें ऐड होना है वो ये हो गया, और जिससे डेटा निकलना है वो ये हो गया, ठीक है। और बाकी यहां पे तुमको देना है कि कौन सा कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन को कॉल कराना है, वहां से डेटा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट को पहले खाली कर दिए, क्योंकि पहले से उसमें डिस्माल को पहले हम बिहार से लेके, तो बिहार का ऐड हो गया, दोबारा ऐड कर